हम सब सोचते हैं कि फलों के रस पीने से हमारी सेहत और अच्छी होती है। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि बहुत से ऐसे फलों के रस ऐसे होते हैं जो हमारे शक्कर को नहीं बढ़ाती है और साथ ही साथ हमें उसके बेनिफिट्स लेके आते हैं। और बहुत सी बार फलों के रस पीने से आपके शक्कर बहुत तेजी से बढ़ जाती है और ये प्रॉब्लम तब लेके आता है अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा है या तो पीसीओएस जैसी बीमारी है तो। लेकिन इन बीमारियों में एक फल का रस है जो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल लेके आता है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे मेडिसिनल फ्रूट जूस के बारे में है जिसकी बेनिफिट्स बताते बताते शायद से एक वीडियो डेफिनेटली कम पड़ेगा, और वो है क्रैनबेरी का जूस। जी हाँ, क्रैनबेरी एक टाइप की बेरीज है और ये उसमें से आता है। क्रैनबेरी का जूस सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का होता है। सबसे पहले क्रैनबेरी का पल्प और दूसरा होता है पानी। ये दोनों के अलावा इसमें अगर कोई और भी इंग्रेडिएंट मिला है तो इसकी मेडिसिनल इफेक्ट शायद से उतनी नहीं होगी। तो क्या क्रैनबेरी का रस हमारी सेहत को फायदा करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी इम्पैक्ट आती है डायबिटीज के ऊपर। जी हाँ, क्रैनबेरी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये डायबिटीज में बहुत सारी तरीकों से फ़ायदा करता है। सबसे पहले क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे शरीर की अंदरूनी जो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कम हो जाती है। अक्सर डायबिटीज़ और पीसीओएस के मरीजों को इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन कम करता है क्रैनबेरी का रस। उतना ही नहीं, डायबिटीज के मरीजों को प्रॉब्लम आता है किडनी में और उसके वजह से उनकी किडनी की सेहत बिगड़ती है। क्रैनबेरी के रस के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम और उसके वजह से ये किडनी की सेहत को अच्छा रखता है। उतना ही नहीं, क्रैनबेरी का जूस नेचुरल डायूरेटिक होता है, जिससे ज़्यादा मात्रा का जो पानी जो होता है हमारे बॉडी में से फ्लश आउट होता है और उसके वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा और वाटर रिटेंशन के साथ साथ में सोडियम रिटेंशन भी नहीं होता है और जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। यानी इनडायरेक्ट तरीके से ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। सिर्फ उतना ही नहीं, क्रैनबेरी का रस जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। इनफैक्ट एक रिसर्च में ऐसा पाया गया था कि अगर कोई भी डायबिटिक का मरीज 3 महीने तक अगर क्रैनबेरी के रस को नियमित तौर पे सेवन करते हैं तो उनके शरीर में एलडीएल वाले कोलेस्ट्रॉल 17% कम हुए थे। यानी आप सोच सकते हैं डायबिटीज के मरीजों को लिए क्रैनबेरी का रस कितना फायदा कर सकता है। उतना ही नहीं, बहुत सी बार डायबिटीज के मरीज SGLT2 इनहिबिटर के क्लास की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप ये क्लास की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर क्रैनबेरी के जूस को लेंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं और इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसकी रिकवरी में आप इसको इस्तेमाल करके फास्ट एक्टिंग कर लग सकते हैं। उतना ही नहीं, क्रैनबेरी के रस को इस्तेमाल करेंगे आप तो हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के वजह से लगने वाले जो एंटीबायोटिक्स है उसके डोज भी कम लगे, ड्यूरेशन भी कम लगे। तो ये सब तरीके से डायबिटिक और पीसीओएस के मरीजों को क्रैनबेरी का रस फायदा करता है। उतना ही नहीं, अगर आप क्रैनबेरी का जूस रात के टाइम में इस्तेमाल करते हैं, रात के टाइम पे अगर पीते हैं तो उसके वजह से हमारा जो स्लीप हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं उसका लेवल भी बढ़ता है और आपकी नींद और अच्छी आती है। क्रैनबेरी का जूस के वजह से आपकी मेमोरी बूस्ट होती है और अल्जाइमर्स डिजीज जो अक्सर बड़े बुजुर्गों में होता है, डिमेंशिया, भूल जाने की शिकायत जो होती है वो कम हो सकती है।
उतना ही नहीं, एक खास प्रकार की आंखों की बीमारी है जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन यानी ARMD। ये अक्सर बड़े बुजुर्गों में पाया जाता है और ये प्रॉब्लम की मेडिकल साइंस में इतनी कोई ठोस दवा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे अगर क्रैनबेरी का जूस इस्तेमाल करते हैं तो ARMD जैसी समस्या से आप बच सकते हैं। उतना ही नहीं, क्रैनबेरी का जूस आंखों में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से में भी आपको फायदा करा सकता है। क्रैनबेरी का जूस हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन है जो हमारी स्किन को फर्म और टाइट रखने में मदद करता है और जिसकी वजह से स्किन में झुर्रियाँ और रिंकल्स नहीं आती। इनफैक्ट अगर टॉपिकली यानी जो अगर आपको मुहासे हैं, एक्ने हैं, तो वैसे केसेस में अगर आप क्रैनबेरी के जूस को ओरली तो लेते ही है, साथ में अगर मुहासे के ऊपर टॉपिकली लगाते हैं तो भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह उसका फायदा करता है। रेगुलर बेसिस पे क्रैनबेरी का जूस हमारे दांतों के डिके और दांतों में आने वाले कैविटीज से भी बचाता है। अक्सर थायराइड के मरीजों को और खास करके लेडीज को फाइब्रोमाइल्जिया की शिकायत होती है जहां पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्नायुओं के अंदर। तो अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन है तो वैसे केसेस में भी क्रैनबेरी का रस आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उतना ही नहीं, क्रैनबेरी का जूस अपने आप में एक बहुत बड़ा लिवर डिटॉक्सिफायर है। हम सब जानते हैं कि लिवर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और जितना अच्छा अगर आपका लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा, आपके शरीर में हर एक बैड केमिकल्स और टॉक्सिन्स जो है अच्छे से फ्लश आउट होंगे और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में क्रैनबेरी जूस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। और उतना ही नहीं, क्रैनबेरी जूस जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स है क्रैनबेरी के जूस के लिए। तो आपको आपके डाइट में क्रैनबेरी के जूस को रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम आज क्रैनबेरी जूस को मेडिसिनल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका डोजिंग और सही तरीके से कैसे लेना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे लिया जाए? सबसे पहले क्रैनबेरी का जूस का क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये जूस को नहीं पीना है। जस्ट बिकॉज आपने ये वीडियो देखा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और आपने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं, ग्लास भर भर के पिएंगे। जी नहीं, वैसे नहीं पिया जाता। ये मेडिसिनल जूस है, इसके लिए इसको 70 to 80 ml एक क्वांटिटी है उतनी लेनी है और इतना जो 1 पोर्शन ऑफ ये जो जूस है इसमें आपको 4 गुना पानी मिलाना है और फिर ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसको आपको पीना है। पीने के वक्त पे आप एक ख्याल रख सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है, बहुत लोगों को ये एसिडिक लगता है, तो वैसे केसेस में आप स्ट्रॉ के माध्यम से पी सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली भी पी सकते हैं, लेकिन बहुत पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर थोड़ा एसिडिक टेस्ट आता है तो हम स्ट्रॉ से पी सकते हैं, वो टिप आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप जब ये जूस खरीदते हैं तो एक बात की खास ख्याल रखनी चाहिए कि ये जूस 100% ऑथेंटिक जूस होना चाहिए। देखिए, क्रैनबेरी जो फल जो है ना अपने आप में काफ़ी महंगे फल है, एक बेरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जूस जब आप खरीदेंगे मार्केट में ये महंगा ही आएगा। ये 100-200 रुपये का सस्ता जूस नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आपको ज़्यादा मात्रा में भी नहीं पीना, छोटी मात्रा में लेना है। इसीलिए जब आप ये क्रैनबेरी के जूस को परचेस करेंगे तो इसमें आप मनी मैटर पे इतना जोर मत दीजिएगा क्योंकि ये जूस जो ऑथेंटिक है वो महंगा ही आएगा और जो सस्ता रहेगा वो उतना ऑथेंटिक नहीं रहेगा, ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है। ठीक है, जितना हो सके बॉटल जो है ग्लास बॉटल होनी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बॉटल अपने आप में एक टॉक्सिक मटेरियल है। नॉट ओनली दैट, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में अगर वो प्लास्टिक बॉटल के ऊपर सनलाइट गिरी है तो और ज़्यादा वो टॉक्सिक बन जाएगी। तो जूस आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा लेके आएगा। तो ग्लास बॉटल जो लीस्ट रिएक्टिव होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। सेकेंडली, जूस जो होना चाहिए 100% ऑथेंटिक होना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ होनी चाहिए, क्रैनबेरीज और वाटर। इससे ज़्यादा और जो भी मिलावट होगी आपकी सेहत के लिए और हानिकारक हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये 100% जूस होना चाहिए।
ना कि ये फ्लेवर्ड होना चाहिए। बहुत बार क्या कहते हैं, सस्ते में आपको ड्रिंक मिल सकता है लेकिन उसमें लिखा रहेगा क्रैनबेरी फ्लेवर्ड या तो क्रैनबेरी एडेड, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्योर जूस है। और अगर आप उसको प्योर जूस समझ के पिएंगे तो वो से बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो आप इस वीडियो के माध्यम से आपने जो गैदर किए हैं। और हो सकता है थोड़े टाइम ट्राई करने के बाद आप सोचे अरे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। फ़ायदा अगर तब नहीं होगा अगर आप इसको 100% जो मेडिसिनल जूस है उसको अगर आप नहीं लेंगे तो ये सब बातों का आपको ख्याल रखना है। खास करके अगर डायबिटीज़ है तो अक्सर इस जूस, क्योंकि ये एसिडिक होता है, बहुत सारी कंपनियां इसमें शक्कर की मिलावट करते हैं या तो फ्रुक्टोज सिरप, ऐसे सब एडिटिव छुपे हुए हिडन शुगर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसको भी नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे आपका शुगर और इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। क्रैनबेरी का जूस मैं खुद पर्सनली लेती हूँ अपनी ओवरऑल सेहत के लिए, बिकॉज अक्सर लेडीज के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लग जाते हैं और इसी को प्रिवेंट करने के लिए मैं खुद ये जूस को लेती हूँ। और जो जूस मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है, क्योंकि इसको मैंने खुद इतने टाइम से मैं ले रही हूँ। आई एम 100% वेरी श्योर ऑन दैट प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने इसका लिंक छोड़ा है। आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से आप इसको मंगवा सकते हैं। हाँ, तो डोज हो गया, कितनी बार लेना है, दिन में 1 डे इनफ है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्टिव यूरिन इन्फेक्शन है तो वैसे केसेस में आप दिन में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। ठीक है। जब आप यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करें तो एक बात का ख्याल रखें, दवा के फॉर्म में आप इसको ले रहे हैं उसके पहले एक बार यूरिन टेस्ट करा लीजिए। ये चेक कीजिए कि आपके यूरिन इन्फेक्शन में बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट कितना है। 7-10 दिन लेने के बाद में आप वापस यही टेस्ट रिपीट कीजिएगा, पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट है। डेफिनेटली ये लेने के बाद में एंटीबायोटिक की ज़रूरत कम ही पड़ती है। और एंटीबायोटिक बुरा नहीं है लेकिन पर्सनली मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने के बाद में हमारे अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आते हैं। अच्छे वाले बैक्टीरिया जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। उतना ही नहीं, बार बार एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाता है और फिर क्या होगा, जब एक्चुअली हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो ये सब प्रॉब्लम से बचना है तो आप ये नेचुरल फॉर्म में ये जूस को इस्तेमाल कीजिए। मेडिसिनल फ़ायदे हैं तो उसको डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।